आज हम लोग क्लास 7th का मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड का। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ओलंपियाड की तैयारी इस चैनल पे करते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करिए और उस पर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 9। तो आपसे बोला क्या है कि हमें ऐसा पेयर चूज करना है इंटीजर्स का जिसमें क्या हो, जिसका सम 9 आए। तो इंटीजर्स आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये पहला सेट हमारे पास ए दिया है 11 और -2, बी क्या दिया है -13 और 4, सी दिया है -12 और 8 और लास्ट में दिया है 8 और -7। तो आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर रहता है और एक नेगेटिव नंबर रहता है तो जो हम ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वो कौन सा होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आंसर जो भी आएगा उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वो क्या डिसाइड करेगा, जो बड़ा नंबर होगा वो डिसाइड करेगा। जैसे पहला हम ए ऑप्शन का देखें 11 - 2। देखिए 11 से पहले कुछ भी नहीं है साइन, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो 11 - 2 क्या हो गया, 9 हो गया। और इसमें से 11 और 2 में से बड़ा कौन सा नंबर है, तो 11 बड़ा है, तो हम बड़े आंसर के सामने साइन बड़े वाले नंबर का ही लगाते हैं। तो 11 पॉजिटिव था इसलिए आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हमारे आंसर में हमें क्या चाहिए, -9 चाहिए, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम आते हैं -13 और 4 पर। तो -13 सिर्फ 4 है, इसका मतलब क्या है, उसके सामने प्लस का साइन है। तो जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो हम ऑपरेशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9। लेकिन साइन किस नंबर का लगाएंगे, जो बड़ा वाला नंबर है। तो यहाँ पे 13 बड़ा है इसीलिए यहाँ साइन भी क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। तो फाइनली हमें -9 चाहिए था, तो हमें ये -9 मिल गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी वाला ऑप्शन सही हुआ। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 to the power 0 into 10 to the power 3 to the power 0, 6 to the power 0 multiplied by 3 to the power 0 plus 6 to the power 1 into 3 to the power 1। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर का है। तो जब भी आपको पता है, आपने पढ़ा होगा a to the power 0 इज इक्वल टू 1। तो जब बेस कोई भी नंबर रहे और उसका एक्सपोनेंट 0 रहे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब 6 to the power 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 3 to the power 0 भी 1 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। 6 to the power 1, a to the power 1 क्या होता है, इज इक्वल टू a। तो अगर बेस जो भी नंबर है और उसका एक्सपोनेंट 1 है तो आंसर भी सेम नंबर ही आ जाता है।
तो 6 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 टू द पावर 1 भी क्या हो जाएगा, इनके बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई है। 3 टू द पावर 1 भी 3 हो जाएगा। अब देखिए बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आपको पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 1 इंटू 1 कर लेंगे, 1, फिर ये प्लस का साइन बीच में आएगा, फिर हम 6 इंटू 3 करेंगे, 18। अब फाइनली हम 1 प्लस 18 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो हमारा आंसर है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एंगल ए ओ बी, ये देखिए एंगल ए ओ बी मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, ए ओ बी, दिस एंगल, ओके। एंड एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये वाले एंगल की बात हो रही है, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। और इस एक और टर्म है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो यहां पे क्या दिया है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी का सम 90 डिग्री है। तो यहां पे देखिए एंगल ए ओ बी की वैल्यू यहां क्या दे रखी है, 8x प्लस 5, और एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x प्लस 8। अब देखिए क्या बोल रहा है, सब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, इन दोनों का सम हम करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अब इस पूरे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको आप एक साथ ऐड कर दीजिए, क्योंकि सारे में एडिशन का साइन है। 8x प्लस 3x 11x, और जो कांस्टेंट है उनको ऐड कर दीजिए, प्लस 13 इज इक्वल टू 90। अब 11x हम जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको इज इक्वल टू के एक साइड रखेंगे, और सारे जितने कांस्टेंट है उनको इज इक्वल टू के दूसरे साइड कर देंगे। तो ये 13 जब इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज होके -13। सो 11x इज इक्वल टू 90 में से आप 13 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ गया 77। अब हमें x चाहिए। अब सिर्फ x फाइंड करने के लिए इसके साथ 11 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें 11 को भी इज इक्वल टू के दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे 11 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तब जब 11 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 77 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 7s आर 77। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ 2 एंगल्स 30 एंड 70। देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसके आपको क्या बोला है, 2 एंगल्स, कोई भी 2 एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम भी मान लेते हैं कि ये एंगल और ये एंगल गिवन है। एक को हमने 30 मान लिया, थोड़ा सा बड़ा इसको बनाते हैं हम लोग, एक को हमने 30 डिग्री मान लिया और दूसरा क्या दिया है, 70 डिग्री।
हमें थर्ड एंगल पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करें, तीनों एंगल्स को ऐड कर दे, तो हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हमारे पास जो एंगल गिवन नहीं है उसको हम x मान लेते हैं। तो हमारे पास है 70 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 70 एंड 30 को ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 और x फाइंड करने के लिए 100 को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये अब क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो ये आ गया आपका 80 डिग्री। तो यहाँ पर 80 डिग्री सी ऑप्शन में दिया है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ अ कबर्ड वॉज बॉट मतलब कितने में खरीदा, फॉर ₹2000 एंड सोल्ड एट 2500। इसका मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो है वो कितना है, 2000 रुपीज, और जो सेलिंग प्राइस है जितने में उसने बेचा वो है 2500 रुपीज। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये तो पक्का है कि प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो 2500 में से 2000 माइनस कर देंगे तो 500 आ जाएगा। 500 अपॉन कॉस्ट प्राइस 2000 इंटू 100। ये 3 जीरोज यहाँ से, सॉरी यहाँ 3 जीरो लिख दिया, यहाँ 100 होगा। तो यहाँ पर यहाँ 2 जीरो कट हो गए। उसके बाद यहाँ 500 में से हम लोग एक जीरो को, ये एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, तो नीचे बचा 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। तो हमारे पास कितना आ गया, 25%। तो यहाँ पे 25% कहाँ है, सी ऑप्शन में दिया है। तो देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हम पहले 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में टाइम लगता है उसका थोड़ा अलग वीडियो हम बनाएंगे। तो अभी हम लोग 9 और 10 सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये फिर से एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आ गया। इसको फाइव मैं इसको यहीं पे सॉल्व करा देती हूँ क्योंकि 5/6 to the power 7x (5/6 to the power 7x)
देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर में अगर कोई दो टर्म्स m टू द पावर n इंटू m टू द पावर y रहे तो आंसर उसको सॉल्व करने से क्या होता है, m टू द पावर n प्लस y। इसका मतलब अगर बेस सेम है, देखिए 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6, ये दोनों बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 6 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/6 टू द पावर 18। अब देखिए यहाँ भी 5 टू द पावर 6, यहाँ 5/6, यहाँ भी 5/6। तो इज इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम बेस रहता है तो इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना ये भी इक्वेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम अब लिख सकते हैं 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 18। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7x इज इक्वल टू 18 माइनस 4, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 divided by 7 which is equal to 2. So the answer is 2. अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 टू द पावर 3। 11 to the power 3. That means we have to multiply 11 3 times. 11 into 11 into 11. 11 into 11 is 121. 121 and then again multiply it with 11. So 121 multiply by 11. 2 ones are 2, 1 ones are 1. 1331. So option B is the correct option. So friends, जो बाकी के 3 क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि वो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और उनके लिए थोड़े बहुत डायग्राम्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन आप अगर वो वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप और कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से क्लासेस के वीडियोस चाहते हैं।